पहलगाम हमले के बाद गुस्सा सिर्फ पाकिस्तान की सेना पर नहीं है, आक्रोश सिर्फ आतंकवादियों पर नहीं है, रोष सिर्फ कश्मीर में मौजूद पाकिस्तान परस्त ताकतों के खिलाफ भी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान से जुड़ी ए से लेके जेड तक हर चीज पर हिंदुस्तानियों का आक्रोश फूट रहा है और वो पाकिस्तान को इस बार हर तरीके से सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान के आर्टिस्ट, पाकिस्तान के कलाकार, पाकिस्तान के हीरो हीरोइंस के खिलाफ भी हिंदुस्तानियों ने इस बार कमर कस ली है और तय कर लिया है कि इनकी फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। और हिंदुस्तानियों की इस डिमांड का ही असर है कि FWIC ने मंत्रालय को पत्र लिख के कहा है कि पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करना देशद्रोह जैसा है। अब ये पत्र किसने लिखा है? FWIC यानी फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडिया सिने एम्प्लॉयज। इसने पत्र लिखा है भारत सरकार को और कहा है कि अगर पाकिस्तान के किसी हीरो हीरोइन के साथ या म्यूजिक आर्टिस्ट भी, कोई सिंगर हो गया, कंपोजर हो गया, लिरिसिस्ट हो गया, अगर उनके साथ किसी भी पाकिस्तानी के साथ कोई कलाकार काम करता है तो उस पर देशद्रोह का केस लगे। ऐसी मांग की गई है चिट्ठी में, जो चिट्ठी लिखी गई है FWIC की ओर से। और ये देखिए यहां 3 तस्वीरें हैं। ये माहिरा खान है, रईस फिल्म में शाहरुख खान की हीरोइन थी। ये फवाद खान है, इनके फैंस बड़े हैं भारत में, पाकिस्तान के भी जाने माने ये हीरो हैं। और हिंदुस्तान की कई एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिनको फवाद खान बहुत पसंद है। फवाद खान अपना कमबैक करने जा रहे थे एक फिल्म अबीर गुलाल से, जो कि 9 मई 2025 यानी कुछ दिनों बाद रिलीज होनी थी, लेकिन इनके मुल्क के लोगों ने पहलगाम का हमला करवा दिया और जिसके बाद से फवाद खान निशाने पर आए और अब इनकी फिल्म पूरे चांस है कि रिलीज नहीं होगी। अब वो फिल्म डब्बे में गई, OTT पे आ जाए तो आ जाए, उसके लिए क्या गाइडलाइंस है वो भारत सरकार जाने, पर सिनेमा हॉल्स में इनकी फिल्म अबीर गुलाल रिलीज नहीं होगी। अब ये है हानिया आमिर, इनका दिलजीत दोसांझ कनेक्शन भी आपको बताऊंगा और इन तीनों का विरोध क्यों हो रहा है भारत में तेजी से ये भी बताऊंगा। लेकिन एक मोटी बात जान लीजिए, विरोध के बीच ये भी सच है कि इनमें से कुछ पाकिस्तानियों ने पहलगाम अटैक को लेकर आक्रोश जताया है, पहलगाम हमले पर चिंता जाहिर की है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, ऐसा कुछ नैरेटिव सेटअप करने की कोशिश की है। लेकिन ये अपने मुल्क को खुलकर कुछ नहीं कह रहे और कह भी नहीं सकते, कह देंगे तो रहेंगे कहां, आसिम मुनीर आ जाएगा ऐसे करके। तो फिर उसके बाद अब पूरा जो पहलगाम के बाद पूरा जो एक पाकिस्तान को लेकर देखने का, सोचने का नजरिया था वो अब चेंज हो चुका है, क्योंकि अब देश एक और पहलगाम का इंतजार नहीं करेगा। तो अब मैं आपको बताता हूं इस पूरी खबर से जुड़ी एक अपडेट की लोग पूछ रहे थे कि भाई फवाद खान जो सालों से यहां है, कई फिल्मों में आया है, रोल करके चला जाता है, ये आखिर कितना कमा लेता है। तो एक रिपोर्ट जो है, ये क्रेडिबल सोर्स है, पाकिस्तान के फवाद खान वहां के टॉप एक्टर्स में से एक है। एक टीवी शो के लिए यानी एपिसोड के लिए 15 से 20 लाख ये चार्ज करते हैं और पाकिस्तान में एक फिल्म के लिए 2 करोड़ से ज्यादा की फीस इनको मिलती है, क्योंकि वहां पैसा है नहीं। 2 करोड़ भी मिल गए बहुत है, लेकिन अपने बॉलीवुड प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने तगड़ी रकम वसूली है। इसको कोट करते हुए यह कहा गया है कि फिल्म अबीर गुलाल के लिए, जिसमें वाणी कपूर इनकी हीरोइन है, 5 से 10 करोड़ रुपए तक की फीस ली है फवाद खान ने। अब इनकी तुलना राजकुमार राव से भी की जा रही है कि जिनकी फिल्म 800 करोड़ से भी ज्यादा कमा गई, लेकिन इतनी फीस तो राजकुमार राव भी नहीं लेते जितनी फीस फवाद खान ले रहे हैं। और फवाद खान को लेकर बड़ा हाइप था कि बॉलीवुड में कमबैक, बॉलीवुड में कमबैक। अब कमबैक इनका कभी नहीं होगा, यह तय हो गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ पहलगाम। और यह जरूरी भी है, आते यहां हैं, कमाते हैं और चले जाते हैं उस मुल्क में जो भारत के खिलाफ 24/7 365 दिन साजिशें रचता है। और इनकी इंडस्ट्री में भी कई ऐसे हैं जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट वाले हैं। तो इसलिए भारत सरकार का यह फैसला, FWIC का यह फैसला इस समय बड़ा सुर्खियों में है कि भगाओ पाकिस्तानियों कलाकारों को उनके घर। अब देखिए दिलजीत दोसांझ क्यों सुर्खियों में आ गए और हानिया आमिर जिनका मैंने नाम लिया था। दिलजीत दोसांझ फेसेस बैकलैश ओवर एलिज कोलैबोरेशन विद पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर इन सरदारजी 3 एमिस पहलगाम अटैक टेंशन। दिलजीत दोसांझ जो पीएम मोदी से भी मुलाकात कर चुके हैं और उस मुलाकात से पहले दिलजीत दोसांझ जो मोदी के सपोर्टर्स हैं उनके टारगेट पे रहते थे, लेकिन जब वो मुलाकात हुई मोदी जी से, उसके बाद से दिलजीत दोसांझ को लेकर जो मोदी जी के सपोर्टर है वो थोड़े नरम पड़े। लेकिन वो नरमी ज्यादा दिन की नहीं थी। अब फिर दिलजीत दोसांझ को टारगेट किया जा रहा है कि भाई आप
एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस को अपनी फिल्म में क्यों ले रहे हैं? क्या भारत में, पंजाबी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, क्या भारत में लोग कम पड़ गए जो आप पाकिस्तानी एक्ट्रेस को ऑफर कर रहे हैं रोल? ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी फिल्म सरदार जी, जिसका पार्ट 3, इसमें हानिया आमिर को कास्ट किया गया था। अब ये खबर पक्की है कि नहीं, वही हानिया आमिर उसमें काम करने वाली थी, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। पर इतना है कि सरदार 3 दिलजीत दोसांझ और हानिया आमिर तीनों जब मिली तो सोशल मीडिया पर दिलजीत दोसांझ के खिलाफ कैंपेन फिर से छेड़ दी गई और उनको कहा गया कि ये आप मत करिए, किसी पाकिस्तानी को अपनी फिल्म में मत लीजिए। अब दिलजीत दोसांझ हैं, ह्यूमैनिटी के बहुत बड़े पैरोकार हैं, तो देखते हैं उनका क्या स्टैंड होता है। हो सकता है वो ये कह दें कि मैं फिल्म ही नहीं बनाऊंगा। अब देखिए, पाकिस्तान एक्टर फवाद खान पर फूटा लोगों का गुस्सा। पहलगाम अटैक के बाद उठी अबीर गुलाल को बैन करने की मांग। ये वाणी कपूर है, ये फवाद खान है, और अबीर गुलाल जो कि इनकी फिल्म थी 9 मई को आने वाली थी, अब ये ना फिल्म रिलीज होगी और ना फवाद खान का कभी बॉलीवुड में कमबैक हो पाएगा, और कमबैक आतंकियों का भी नहीं हो पाएगा कश्मीर में, क्योंकि पहलगाम ऐसी लकीर खींचने जा रहा है इन दो देशों के बीच। वो लकीर तभी मिटेगी जब पाकिस्तान का बॉर्डर मिटेगा, इतना तय है। और आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तानी एक्टर्स के लिए, पाकिस्तान की एक्टर्स के लिए, या पाकिस्तान की जो आर्ट इंडस्ट्री है, क्या उसके लिए भारत की दोस्ती के दरवाजे खुले होने चाहिए, या फिर उनके साथ भी जीरो टॉलरेंस, यानी कोई बातचीत नहीं होगी? आप पाकिस्तानी हैं, आपकी अपनी इंडस्ट्री है, पूरी दुनिया में आप जाइए, घूमिए, काम करिए। और सबसे बड़ी बात, एक चीज मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान की जो कला संस्कृति है, चाहे उनका साहित्य हो, चाहे उनके डेली सोप हो, उनके सीरियल्स बहुत पसंद किए जाते हैं। जो ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान के पास बड़े समृद्ध कलाकार हैं ऐसे, भाई, और पाकिस्तानी बड़े टची फिल्में बनाते हैं, इमोशनल बनाते हैं, इस पूरी दुनिया में ईरान से बेहतर मानवीय रिश्तों पर कोई फिल्म नहीं बनाता, ह्यूमन रिलेशन पर। और ईरान से अच्छी वहां के जैसे फिल्म मेकर भी ना भारत के पास है ना पाकिस्तान के पास है, जो ईरानियन फिल्म मेकर है। लेकिन क्या ईरान के साथ अमेरिका कोई ऐसा रिश्ता रखता है कि आइए हमारी फिल्मों में काम करिए, आइए हमारे यहाँ एक्टिंग करिए? क्योंकि दोनों के बीच जो दुश्मनी है, तो वो दुश्मनी खुल के है। क्या ईरान के लोग इजराइल में जाके काम करते हैं? इजराइल के लोग क्या ईरान के फिल्म मेकर्स को बुलाते हैं, आओ, वहां के हीरो हीरोइंस को बुलाते हैं, आओ हमारे साथ काम करो? नहीं होता, क्योंकि वो दोस्ती निभा रहे हैं तो पूरी शिद्दत से निभा रहे हैं, और दुश्मनी निभा रहे हैं तो डबल शिद्दत से निभा रहे हैं। तो यही काम अब भारत को करना होगा, ये ग्रे एरिया नहीं रखना होगा। या तो फिर इंडस्ट्री ओपन टू ऑल होनी चाहिए, या फिर एक भी पाकिस्तानी के लिए भारत की कला का जो दरवाजा है उसको हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए पाकिस्तान के लिए, तब तक जब तक कि पाकिस्तान कान पकड़ ले कि अब मैं आतंक की किसी भी गतिविधि में कोई हमारा लिंक नहीं रहेगा। हालांकि यह मानना बेवकूफी है, क्योंकि पाकिस्तान और आतंक एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जब तक रहेंगे 1947 से आज तक, जब तक रहेगा पाकिस्तान पूरी दुनिया में टेरर सप्लाई करता रहेगा, क्योंकि वही उसका सबसे बड़ा बिजनेस मॉड्यूल है।